हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को क्यूरोसिटी है काफ़ी, कि टेंशन भी है काफ़ी कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने मार्क्स पे हम मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्या पढ़े, क्या बुक लिस्ट रहे, कैसे प्रिपेयर करें, लिखने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारी नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे ही डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है। और जो कट ऑफ होती है ना, देखो कट ऑफ बिल्कुल एकदम एग्जिट पोल की तरह है। एग्जिट पोल होता है ये एक तरीके से, इसमें कोई भी आपको एक्यूरेट नहीं बता सकता, सिर्फ एक आइडिया हो सकता है। देखो जैसे मैंने पोल कंडक्ट किया था, तो पोल में क्या है कि जो बच्चों ने पोल में आंसर्स दिए हैं, जो भी बच्चों ने मार्क किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को थोड़ा सा रफ टफ आइडिया दे सकती हूँ कि हाँ, इतने मार्क्स वाले बच्चे को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, ये कभी भी एक्यूरेट नहीं होती, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि कट ऑफ कभी भी एक्यूरेट, जो प्रिडिक्ट करेंगे चीज़ हम, प्रिडिक्शन कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो सबसे पहले बात करते हैं पीजीटीसीएस की। पीजीटीसीएस में हमारी 154 पोस्ट थी और टीजीटीसीएस में थी हमारी 550 पोस्ट। तो 154 के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 154 मल्टीप्लाई 10, तो 10 टाइम्स बच्चों को टायर 2 में जो है ईएमआरएस बुलाएगा, टायर 2 में 10 टाइम्स बच्चों को बुलाएगा। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 10 टाइम्स, तो 1540 बच्चों को मेंस के लिए बुलाएगा पीजीटीसीएस में। तो उसके लिए हमारी कट ऑफ लगभग क्या रह सकती है? तो आप पीजीटी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 65 प्लस माइनस 2-3 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। पीजीटी में लगभग आपकी इतनी ही कट ऑफ रहेगी। ठीक है, और ओबीसी में भी आप जिसके मार्क्स 63 के आसपास आपके मार्क्स हैं, प्लस माइनस 2-3 करके, ये इससे ज़्यादा मार्क्स है, तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को जरूर स्टार्ट कर दीजिए। मैं यही कहूँगी आप लोगों को, क्योंकि फिर बाद में एकदम रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को तैयारी करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, एकदम से कैसे तैयारी करोगे, है ना। उसके बाद है एससी में जिसके 58 के आसपास नंबर हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिनके 58 से प्लस हैं वो तो अपनी तैयारी शुरू कर ही दे, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। तो आपका अभी केवी भी है, ठीक है, तो जो आप इसमें पढ़ोगे वही आपका केवी में भी काम आएगा, या किसी और एग्ज़ाम में भी। तो आप लोगों थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। अगर आप लोगों को ये लगता है कि हम बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे हैं, हमारा सिलेक्शन श्योर ही नहीं है, होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत तो आप पढ़ ही लो, है ना। क्योंकि एकदम से मान लो कट ऑफ कम चली गई और सिलेक्शन हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, एकदम से तैयारी नहीं हो सकती है। और जिनके भाई 70 प्लस मार्क्स हैं वो तो बिल्कुल बिना सोचे, 65 प्लस मार्क्स हैं वो तो बिना सोचे समझे एकदम तैयारी शुरू कर दो अपनी। और एसटी के लिए 55 प्लस माइनस आप लोग मान के चल सकते हो। उसके बाद है टीजीटीसीएस। टीजीटीसीएस में आपके नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 550, तो आपके 10 टाइम्स बच्चों को बुलाएंगे वो, तो लगभग 5500 बच्चों को बुलाएंगे। ठीक है, तो 5500 बच्चे तो बहुत हो जाते हैं। तो इसमें कट ऑफ है जो, वो मैं तो कहूँगी कि आप जिनके 55 प्लस मार्क्स हैं सभी अपनी तैयारी शुरू कर दो। 55 के आसपास 55 प्लस मार्क्स है वो तो सभी अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि पेपर उतना भी इजी नहीं था। सभी मतलब पेपर ना तो इजी था ना पेपर डिफ़िकल्ट था, पेपर था मॉडरेट। और जो आईसीटी भी है ना, आईसीटी भी, आप तो सीएस बैकग्राउंड के हो, आप लोगों को इजी लगी होगी, लेकिन जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से है आईसीटी उतनी ईजी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद है ओबीसी। ओबीसी में भी जिनके 52, 53 प्लस जिनके मार्क्स है वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं मेंस के लिए। एससी में भी जिनके 53 प्लस माइनस हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। और एसटी में भी जिनके 50 के आसपास मार्क्स हैं वो अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दें। और इससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, फिर तो आपको तैयारी करनी ही करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि आप लोगों को सबसे बड़ा डाउट है कि बुक्स कौन कौन सी हम लोग फॉलो करें। देखो, दो कैटेगरी हैं सीएस में, एक तो है पीजीटी, दूसरा है टीजीटी। सिलेबस है जो हमारा, जो पीजीटी के लिए सिलेबस है, सबसे पहले हम पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी में आपका सीएस और आईपी दोनों का ही सिलेबस दिया हुआ है। जो आपका सीबीएसई सिलेबस रिलीज़ करती है ना हर साल 11th और 12th क्लास के लिए, तो वो दोनों को कंबाइन करके आपका पीजीटी का सिलेबस बना रखा है। तो सीएस के लिए आपकी जो 11th और 12th क्लास की बुक्स हैं आप वो ले लो, और आईपी के लिए भी 11th और 12th क्लास की बुक ले लो। और सीएस के लिए, आईपी के लिए आप प्रीति अरोड़ा की बुक को ले सकते हो, प्रीति अरोड़ा या फिर सुमिता अरोड़ा।
ठीक है। सुमिता अरोड़ा, जोन सी मर्जी बुक आप ले लो, लेकिन ले लो, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी प्रीति अरोड़ा बुक ले लो, क्योंकि प्रीति अरोड़ा में लैंग्वेज काफ़ी ईजी दी हुई है, आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। और उसके बाद है आपका TGT-CS। TGT-CS में सिलेबस दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ CS का। तो CS की जो 11th और 12th की बुक हैं वो आप लोग खरीद सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। और उसके बाद है इसमें थोड़ा बहुत आपका MS ऑफिस दिया हुआ है, MS ऑफिस दिया हुआ है, तो आप उसे भी प्रिपेयर कर सकते हो। आपका AI भी दिया हुआ है, कैनवा, ठीक है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लोड, तो ये सारे आप लोगों को दिए हुए हैं जो आपका TGT का सिलेबस है। इन्हें आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो कि किस तरीके से ये टूल्स जो यूज़ होते हैं। तो जैसे इनमें से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि कैनवा है वो किस तरीके का टूल है, इमेज उसमें से आप जनरेट कर सकते हो, जेमिनाई है वो किसके द्वारा है, किसने ये इनका फाउंडर कौन था, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। MS ऑफिस से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो आपका जो मेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो आप लोगों को ये देखना है कि हाँ भाई हमें यहाँ से हमारा ऑप्शन का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव के लिए मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है जिसमें 4 वीडियोस लगभग फर्स्ट यूनिट को मैं अपलोड कर चुकी हूँ। कल से या परसों से हम पाइथन एक बार उस यूनिट को कंप्लीट करके फिर हम पाइथन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि पाइथन को अगर हम बिल्कुल ही एग्जाम टाइम में करेंगे तो वो फिर एकदम से कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम उसमें MCQs भी प्लस हम उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दोनों को ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके जो PDF है वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों को वो अच्छे से याद करके लिखना है। देखो डिस्क्रिप्टिव की सिर्फ एक ही इसका सीक्रेट है कि आपको याद करके लिखना पड़ेगा। आप अभी से चाहे दिन के 2 क्वेश्चन लिखो, चाहे दिन के 2 क्वेश्चन लिखो, लेकिन आप अभी से ही क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम आएगा एकदम से आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे। आप ये सोचो कि मैं 15-15, 20-20 बार एक क्वेश्चन को याद कर लूँगा देन मैं लिख पाऊँगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पहले से ही अभी से ही लिख करके देखना पड़ेगा। जब तक आप लिख के नहीं देखोगे तो आप नहीं लिख सकते। आप चाहे 2 ही क्वेश्चन लिखो, लेकिन उन्हें डेली के डेली ज़रूर लिखो, ठीक है। आपका जो 60 मार्क्स है वो है आपका सब्जेक्टिव, और जो 40 मार्क्स हैं वो है आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को भी इग्नोर नहीं करना है। देखो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिन्हें सब्जेक्टिव लिखने में प्रॉब्लम हो, वो ऑब्जेक्टिव को अच्छा कर सकते हैं, तो फिर आप ऑब्जेक्टिव को भी मतलब आपको ऑब्जेक्टिव भी इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से ऑब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन करनी है, ताकि अगर थोड़े बहुत सब्जेक्टिव में नंबर कट जाते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव में उन मार्क्स को सिक्योर कर सको। क्योंकि जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है ना, उसमें एग्जामिनर मर्जी जितने नंबर दे उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। एग्जामिनर तो कह देगा मैंने तो इस चीज़ के नंबर काटे हैं, आप उस चीज़ को बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि क्यों मेरे नंबर काटे हैं। एग्जामिनर की मर्जी है, किसी पेपर किसी क्वेश्चन में वो किसी को 4 नंबर दे रहा है, किसी को 2 नंबर दे रहा है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता इस चीज़ का, ठीक है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ। उसके बाद है तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, और लिख लिख करके वही अभी कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको लिख लिख करके ही देखना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आप लोगों को MCQs को अटेम्प्ट करना होगा। आप लोगों की बुक में भी आप लोगों को MCQs मिल जाएंगे, जो बुक मैं आपको बता रही हूँ उसमें MCQs आप लोगों को मिल जाएंगे। आपको NCERT की बुक भी, NCERT बुक आप जब देखोगे तो उसमें भी आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के पीछे, तो उनको भी आप जरूर लिख करके देखना, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन की बुक कोई चाहिए, क्वेश्चन अगर आपको चाहिए है, तो आप ओसवाल का जो सैम्पल पेपर है ना, ओसवाल का सैम्पल पेपर आप परचेज कर सकते हो। आपको 11th और 12th CS और IP दोनों का ही मिल जाएगा। आप किसी भी शॉप पे जाओगे आपको मिल जाएगा वहाँ। तो उसमें जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है ना, वो बहुत सारे दिए हुए हैं। और उसमें जो CBSE हर साल 12th क्लास का पेपर लेती है ना, वो वाले सारे क्वेश्चंस उसमें सोल्व कर, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी उसमें दिए हुए हैं। और आपका एग्जाम भी कौन ले रहा है, CBSE ले रहा है, ठीक है। तो और सिलेबस भी आप दोनों का सेम ही है, जो 11th-12th का है वो भी, और आप लोगों का सिलेबस भी सेम ही है। तो उनमें से आप कुछ एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आपको थ्योरी पार्ट भी पूरा करना होगा, ठीक है। आपको प्रोग्रामिंग भी करनी होगी। और कुछ एक बच्चों के डाउट हैं कि क्या पेपर में प्रोग्राम्स आएंगे। बिल्कुल भाई, पेपर में प्रोग्राम्स आएंगे क्यों नहीं। जब CBSE 12th क्लास के बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो प्रोग्राम पेपर में लिखे, आप 12th क्लास का पेपर उठा करके देखना,
पूरे पेपर में सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ थ्योरी बेस्ड होंगे, नहीं तो पूरे पेपर में प्रोग्राम होते हैं। आप EMRS का प्रीवियस ईयर पेपर देखो, पूरा का पूरा पेपर प्रोग्रामिंग बेस्ड था। KVS का पेपर देख लो, पिछला पेपर पूरा का पूरा पेपर प्रोग्रामिंग बेस्ड था। जब CBSE एक बच्चे से एक्सपेक्ट करे कि वो पेपर में प्रोग्राम लिखे, तो आप तो फिर भी उन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो प्रोग्राम तो करने ही पड़ेंगे, पाइथन तो करनी ही पड़ेगी, पांडास तो करनी पड़ेगी। लेकिन पांडास सिर्फ किनको करनी है? जिनका PGT का पेपर है, और जिनका TGT का पेपर है उन्हें पांडास नहीं पढ़नी, उन्हें सिर्फ क्या पढ़ना है? पाइथन पढ़ना है। ठीक है, तो ठीक है गाइज, अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं कोशिश करूँगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का जवाब दे सकूँ। तो परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, लिख करके देखना है, और ऑब्जेक्टिव को भी इग्नोर नहीं करना है, ना ही सब्जेक्टिव को। ना ही तो अकेला ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्शन दिला सकता है, और ना ही अकेला आपको सब्जेक्टिव सिलेक्शन दिला सकता है। आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से खाओ पियो, ताकि जो एनर्जी है वो आप लोग उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सको, एनर्जी लेवल आपका ठीक रहे। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।